हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। सो गाइस, आज मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ और रीडिंग का टॉपिक है जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और जो लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में बैठे हैं अभी इस समय, जिनका उनके पार्टनर से काफ़ी समय से अभी कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है और वो उनको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या वो चाहते हैं कि उनके पर्सन उनको कॉन्टैक्ट करे। तो हम यहाँ पे रीडिंग करेंगे उनके लिए। और गाइज़, एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, ये रीडिंग जनरल भी है एंड टाइमलेस भी है। और सबसे पहले एक बात और बोलना चाहूँगी कि ये रीडिंग मैं पर्सनल रीडिंग कर रही हूँ किसी के लिए। सो गाइज़, मेरे पास क्वायरी आई है, तो क्वायरीज में आया है मेरे पास जिनके लिए रीडिंग कर रही हूँ मैं, उनका नाम ज़ैनब और उनकी जो पार्टनर है उनका नाम है उनकी पार्टनर का नाम है शानी। ठीक है, तो ये मैं ज़ैनब और शानी के लिए रीडिंग कर रही हूँ। सो डियर, आप पॉजिटिव रहिए और अपने पार्टनर का नाम लीजिए। और मैं यहाँ रीडिंग कर रही हूँ। और एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि ये रीडिंग अगर जैसे नो कॉन्टैक्ट वाले जो भी लोग हैं वो लोग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और ज़ैनब डियर से मैं पूछूंगी अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये रीडिंग मैं उनके लिए बना रही हूँ, अगर उनको कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, और अगर इस रीडिंग से कि मैं इस रीडिंग को अपलोड करूँ और इस रीडिंग से और भी लोगों को कुछ हेल्प मिल पाए, मदद मिल पाए, जैसे और भी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, जो अपनी लाइफ से डील कर रहे हैं, इस समय बहुत परेशान हैं, डिप्रेशन एंजाइटी की तरफ जा रहे हैं, तो इस रीडिंग से उनको कुछ हेल्प मिल सके। सो दैट मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी ज़ैनब डियर से, अगर वो मुझे इजाज़त दें कि मैं इस रीडिंग को अपलोड कर सकूँ, ताकि और भी लोग जो इस दुनिया में हैं उनको मदद मिल सके इस रीडिंग के ज़रिए। और क्योंकि क्या होता है गाइज, मैं बताती हूँ, जब हम रीडिंग करते हैं, जब मैं जैसे जनरल रीडिंग, नॉर्मली जनरल रीडिंग ही बनाती हूँ, और जो जनरल रीडिंग होती है वो ज़्यादातर ऐसा होता है कि मैं बनाती तो जनरल हूँ, लेकिन वो बहुत सारे लोगों की सिचुएशन से मैच कर रही होती है वही रीडिंग। तो ऐसा क्यों होता है कि एक ही रीडिंग, सेम रीडिंग, और बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट कर जाती है? तो एनर्जी तो गाइज सबकी ऐसा होता है ना कि एनर्जी पिक करते हैं, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों की सेम सिचुएशन होती होगी। तो इसलिए मैं ज़ैनब को बोलना चाहती हूँ कि जो उनकी सिचुएशन अभी है, जिस स्थिति में अभी वो है, ठीक है, तो ऐसे और भी लोग इस दुनिया में हैं जिनके मतलब जिनकी सेम कंडीशन है, और उस कंडीशन की वजह से वो लोग प्रॉब्लम में थोड़ा सा रहते हैं, तो वो कुछ उनको गाइडेंस चाहिए। वो गाइडेंस के तौर पे अगर वो रीडिंग देखना चाहें तो वो आपकी इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाएँ। और जनरल रीडिंग है, कोई भी देख सकता है, टाइमलेस है, तो कभी भी इस रीडिंग पे आएंगे तो आपको इस रीडिंग से हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ आप मुझे इसके लिए इजाज़त दीजिएगा कि मैं इस रीडिंग को डाल सकूँ, ठीक है। और क्योंकि आपकी इजाज़त के बिना नहीं डाल सकती मैं, क्योंकि रीडिंग आपकी हो रही है, ठीक है, आपकी हो रही है, लेकिन और लोगों को भी ये हेल्प करेगी क्योंकि ये जनरल एंड टाइमलेस है, ठीक है। सो जनरल टाइमलेस इसलिए बोल रही हूँ गाइस कि लाइक मैंने अभी बताया ना कि जो सेम एनर्जी बहुत सारे लोगों से कनेक्ट कर जाती है, तो जो ये जिनकी रीडिंग हो रही है, ये रीडिंग औरों से भी मैच कर सकती है, इसलिए बोल रही हूँ। तो अगर कोई भी इस रीडिंग पे आता है और उनको लगता है कि ये रीडिंग उनकी सिचुएशन से मैच कर रही है, तो वो ज़रूर इस रीडिंग को देख सकते हैं और इस रीडिंग से कुछ हेल्प के तौर पे उनको जो भी गाइडेंस चाहिए हो वो इस रीडिंग से ले सकते हैं, ठीक है गाइस। सो यहाँ पे हमारे पास कार्ड्स है, टैरो कार्ड्स और नेचर्स कार्ड, एंड हम इस रीडिंग में ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि हम आपके जो पार्टनर है वो कितने टाइम तक आपके पास आएंगे। तो हमने आज ही ये कार्ड पिक करे जिसमें डेट, हमारे पास डेट का, टाइम का थोड़ा पता लग सकता है। आज मैंने पिक करे इन कार्ड को, तो आज हम देखेंगे कि इनके ज़रिए भी कि आपकी डेट का थोड़ा सा अता पता लग पाए कि कब तक आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे, ठीक है। सो हमारे पास नेचर्स कार्ड है एंड हमारे पास टैरो कार्ड है, ठीक है। तो रीडिंग करते हैं स्टार्ट ज़ैनब और शानी के लिए, ठीक है। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। हम अपने सोल फैमिली के लिए रीडिंग कर रहे हैं और उनको गाइडेंस के तौर पे उनके लिए कुछ हेल्प हो सके इस रीडिंग से। सो प्लीज़ मुझे मदद कीजिए कि मैं कार्ड्स निकालूँ तो ये आपके ओर से हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड। तो आप पॉजिटिव रहिए ज़ैनब, आप पॉजिटिव रहिए, मैं आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प कीजिए, गाइड कीजिए, कुछ कार्ड्स निकलवाइए और हमें बताइए इस कार्ड के ज़रिए कि हम क्या उनको हेल्प कर पाएंगे। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। पॉजिटिव रहिए। ओप्स, ये तो बहुत सारे गिर गए, इतने सारे नहीं चाहिए। देख लेते हैं, कुछ कार्ड्स निकले यहाँ पे, तो क्या कार्ड से मैं देख लेती हूँ, ठीक है।
थैंक यू यूनिवर्स। बॉटम में है किंग ऑफ पेंटिकल, ठीक है। सो मैं कार्ड्स के नाम बता देती हूँ यहाँ पे। यहाँ पे कार्ड का नाम है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। और आपका यहाँ पे 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है, एंड यहाँ पे किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है, और यहाँ पे आपका 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ठीक है, नहीं 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, और 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है, एंड अब यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, द एम्प्रेस का कार्ड है, ठीक है, द एम्परर का कार्ड है, एंड यहाँ पे आपका द हेलोफेंट का कार्ड है, ठीक है, 10 ऑफ कप का कार्ड, 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है, सॉरी कप नहीं, 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है, और स्ट्रेंथ का कार्ड है, ठीक है। ठीक है, मैं अभी फिर बाद में अभी मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं और निकालूंगी कार्ड, ठीक है। अभी मैं इन कार्ड से ही बताती हूँ आपको, ठीक है, एक सेकेंड। सो देखिए गाइस, यहाँ पे जो एनर्जीज निकल के आ रही है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोर्स की एनर्जी निकल के आ रही है। यहाँ पे जो भी मैंने कार्ड्स निकाले ना, यहाँ पे बहुत सारे कार्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोर्स की एनर्जी निकल के आ रही है, ठीक है। बताती हूँ कि जो सोर्स की एनर्जी इतनी सारी क्यों निकल के आई है, ठीक है। तो वो भी मैं बताऊँगी और आपको कार्ड्स भी दिखाऊंगी कि क्या क्या कार्ड्स हैं यहाँ पे। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आप यहाँ पे इतने निराश हो रहे हैं, ठीक है, आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया है, तो आप यहाँ पे इतने निराश हैं, ये जैसे एकदम मुंह लटका के खड़े हुए ना, इसी तरह से ये निराश आप खड़े हुए हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में स्टक हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। पार्टनर छोड़ के गया है डेफिनेटली, और आपको इतनी बुरी तरह से हर्ट करके गया आपका पार्टनर कि ये आपको आपके पार्टनर ने बैक स्टेप किया है। दिख रहा है ये आपको कार्ड में, कैसे तलवारें घोंपी गई है पीठ में, आपकी पीठ पे वार किया है, आपको बैक स्टेप किया है। बताऊँगी क्या कर रहा है बैक स्टेप, ठीक है, क्योंकि जो आपके पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा चालाक है। ये कार्ड आया है, देखिए चालाकी का, ये कार्ड बता रहा है, दोनों सोर्स के कार्ड है, यहाँ और भी सोर्स के कार्ड है। सोर्स का कार्ड क्या होता है, इसमें तलवारें होती है, और इसमें तलवारों का मतलब हर जगह से जो आपके पार्टनर होते हैं वो आपको हर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उन्होंने हर्ट किया है बहुत बुरी तरह से। यहाँ पे भी तलवारें लेके बैठे हैं, यहाँ पे भी चालाकी कर रहे हैं, ये बैक स्टेप किया है, यहाँ पे भी पीठ में तलवारें घोंपी गई है, घोंपी है ये तलवारें, देखिए खंजर मारे जैसे कितने पीठ में, ठीक है। ये भी सोर्स का कार्ड है। यहाँ पे भी आप ऐसे लेटे हैं और लेकिन बहुत ज़्यादा डीप चिंता में चले गए हैं। हो सकता है डिप्रेशन एंजाइटी हो रही है अभी इस समय आपको, ये आपको डिप्रेशन एंजाइटी हो रही है यहाँ पे भी। ये भी सोर्स का ही कार्ड है गाइस, ठीक है। तो इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं आप, इतनी टेंशन में हैं इस समय कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें, और पार्टनर का वेट करें ना करें, क्या करें। तो मैं बता देती हूँ आपको, जो आपके पार्टनर है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, चालाक है। उन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है। उन्होंने यहाँ पे देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन तो यहाँ पे है, डेफिनेटली है, मैं दिखाती हूँ। थर्ड पार्टी भी है यहाँ पे। उन्होंने थर्ड पार्टी जो आपको छोड़ के गए ना, वो ऐसे ही नहीं गए, उन्होंने थर्ड पार्टी में डाला आपको। यहाँ पे वो 2 लोगों में प्यार बांट रहे हैं, आपको वो झूठ बोलते रहे, आपको फ्रॉड करते रहे। जब वो आपके साथ थे ना तो उन्होंने थर्ड पार्टी को भी अट्रैक्ट कर लिया था, और वो बराबरी से प्यार दे रहे थे उनको भी, ठीक है। आपको भी प्यार दे रहे थे, थर्ड पार्टी को भी प्यार दे रहे थे। यहाँ पे 2 लोग, यहाँ पे तराजू है, ठीक है, यहाँ 2 लोग बैठे हैं, और जो आपका पार्टनर है यहाँ पे दोनों लोगों को बराबरी से दे रहा है, चीज़ जो दे रहा है हाथ में तोल के दे रहा है बराबरी से। तो ये आपके पार्टनर चीटर है, ठीक है। सॉरी मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट यहाँ पे कार्ड्स में दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको, जो मेरे को एनर्जी आ रही है, जो मेरे को इंट्यूशन आ रही है, वो यही बता रही है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है। इसी वजह से उन्होंने आपके साथ चालाकी करी है, इसीलिए उन्होंने आपको बैकस्टेप किया है। ऐसे ही कार्ड नहीं निकल के आएगा इसी, जब आपके पार्टनर जब आपके साथ चालाकी नहीं करते ना, तो ये कार्ड्स निकल के नहीं आते कभी भी, तब कार्ड दूसरे निकल के आते हैं। और यहाँ पे कोई ब्लैक मैजिक का तो कोई कार्ड ही नहीं है। जैसे क्या होता है कभी कभी बहुत सारी रीडिंग्स में मैं देखती हूँ, मैं अक्सर रीडिंग कर रही होती हूँ, तो मुझे रीडिंग्स में दिख जाता है कि आपके पार्टनर के साथ ब्लैक मैजिक हुआ है, बट यहाँ पे ब्लैक मैजिक जैसा कुछ नहीं हुआ गाइस। कोई ब्लैक मैजिक अभी तक मुझे कोई ब्लैक मैजिक दिख नहीं रहा। हाँ, कोई कार्ड आ जाए अगर ब्लैक मैजिक वाला तो
फिर मैं कह नहीं सकती, लेकिन अभी तक मुझे कोई इन कार्ड्स में जो भी मैंने अभी निकाले मुझे कोई ब्लैक मैजिक यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि उन्होंने आपको चीट किया है किसी और थर्ड पर्सन के लिए, थर्ड पार्टी के लिए। उन्होंने उनको भी प्यार दिया, आपको भी प्यार दिया, दोनों को बराबरी से प्यार दिया और बड़ी सफाई से, आपको शायद पता भी नहीं लगा है, बहुत सफाई से ये किया है। और फिर जब आपको पता लगा तो शायद आप लोगों में कोई लड़ाई झगड़ा भी हुआ हो सकता है लड़ाई झगड़ा भी हो, फिर वो आपको छोड़ के चले गए, या ये भी हो सकता है चुपचाप छोड़ के चले गए। कुछ लोग ये भी हो सकता है कि चुपचाप भी छोड़ के जा सकते हैं और बिल्कुल बताया ही नहीं और बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कर दिया। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, क्या आप ऐसे पार्टनर का वेट करना चाहोगे? भाई आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि मेरा पार्टनर वापस कब तक आएगा, तो क्या आप ऐसे पार्टनर का वेट करना चाहोगे जो आपको चीट कर रहा है, जो किसी और के लिए आपको चीट कर रहा है? आप मतलब हाँ, किसी और के लिए आपको चीट कर रहा है। जैसे आपने जितना उनको प्यार दिया, जितना आपने उनको केयर करी, जितना टाइम आप उनके साथ थे तो उनके ही बन के रहे, लेकिन उन्होंने तो ऐसा नहीं करा। तो क्या आप ऐसे पार्टनर को रखना चाहोगे अपने पास? आपका दिल क्या कहता है? आपकी इंट्यूशन क्या बोल रही है आपको? मेरे बोलने से तो कुछ नहीं होता गाइस, है ना। मैं तो बोल दूंगी मूव ऑन हो जाओ, लेकिन मेरे बोलने से कुछ नहीं होता ना। आपकी इंट्यूशन आपको क्या कह रही है? ये कार्ड्स क्या बोल रहे हैं? यूनिवर्स क्या बता रहे हैं आपको? यूनिवर्स आपको बता रहे कि वो इंसान चालाक है, बहुत तेज है इंसान, बहुत तेज इंसान है। और वो इंसान है भी तेज, चालाक, माइंड गेम खेली है उस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपके साथ, आपको पता भी नहीं चला है शायद। माइंड्स गेम खेलते रहे हमेशा। मैं गाइस ये एक दो कार्ड और निकालना चाहूँगी, ठीक है। देख लेते हैं एक दो कार्ड और निकाल के। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। गाइड कीजिए यूनिवर्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। गाइस आ गए यहाँ पे कार्ड, ओके। टू ऑफ हैंड्स बॉटम में। देखा ना, मैं बोल रही हूँ ना, मेरे को लग रहा था कि कुछ यहाँ पे अभी जो कार्ड निकाले ना गाइस, मुझे लग रहा था कि कुछ कार्ड्स की कमी है और मुझे वो कार्ड्स निकालने चाहिए। तो ये कार्ड्स आने ही थे। देखिए बता देती, रुकिए कौन से कार्ड आए। थ्री ऑफ सोर्स, यहाँ पे भी सोर्स आया है। द फूल कार्ड आया है और यहाँ पे आया है सिक्स ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स। गाइस बहुत बुरी तरह से दिल तोड़ा है आपका, बहुत बुरी तरह से उन्होंने दिल तो तोड़ा है आपका। मैं तो क्या ही बोलूँ, मतलब मेरे को तो आई हैव नो वर्ड्स वाला जैसे होता है ना इंसान का, कि बिल्कुल इंसान क्या बोले, कुछ ना बोल पा रहा है, ऐसा हो रहा है। लेकिन बोलना पड़ेगा मुझे। क्यों बोलना पड़ेगा? क्योंकि मैं आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ। मेरी हालत ऐसे देख के हो रही है कि मतलब सच में, क्योंकि यहाँ पे दिल तो तोड़ा है, मतलब जो पीठ में आपकी बैक स्टेप किया है उसके अलावा, मतलब बैक स्टेप भी किया है और दिल भी तोड़ा है। माय गॉड, देखिए ज़रा, दिल में भी तलवारें घुसा रखी है, पीठ में भी तलवारें घुसा रखी है। कितना तेज़ है आपका पार्टनर। आपको कभी ये चीज़ कभी रियलाइज़ नहीं हुई गाइस क्या? कितना तेज़ पार्टनर है आपका। और ज़ैनब, मैं तो ये आपके लिए पर्सनल रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। ये जनरल रीडिंग ज़रूर बन सकती है, अगर हो सकता है अगर किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, तो उनसे ज़रूर रेजोनेट कर जाएगी ये रीडिंग। लेकिन फिलहाल ज़ैनब, आपने मुझे कहा था ये रीडिंग के लिए, तो ये मैं आपके लिए कर रही हूँ। ये आपका पार्टनर है, ये आपकी यहाँ रीडिंग हो रही है और ये आपकी एनर्जी निकल के आई है। ये पीठ में भी तलवारी घोपी गई है और दिल में भी। सोचिए, आप सोचिए, अपने सिर पे हाथ रख के बैठ जाएंगे। अब आपको ऐसा पार्टनर चाहिए कि आप मुझे बताइए। माय गॉड, आपको वेट करना है तो करिए, मैं ज़रूर डेट बताऊंगी आपका पार्टनर कब लौट के आएगा। और लेकिन फिर भी अभी मैं रीडिंग कर रही हूँ अभी आपकी। गाइस प्लीज़, माय गॉड, ऐसे इतने तेज लोगों से तो बचना चाहिए। और आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर वापस आ जाए। आप बहुत ज़्यादा रोए हैं। आप यहाँ पे जो ज़ैनब, मैं फील कर पा रही हूँ। सॉरी, जब फर्स्ट टाइम आपने मेरे से मैसेज किया था, तो मैं जब मेरे को लगा कि कोई मैम बोल रही है, जब आपने मुझे अपना नाम तो बताया नहीं था, तो मैं सोची थी कोई मैम बोल रही है, ठीक है। सॉरी, मुझे नहीं पता था। जब आपने मुझे अपना नाम बताया कि अपना नाम ज़ैनब है, आपका नाम ज़ैनब है, तो इट मीन्स आप लड़के हैं, कोई बॉय है, ठीक है। तो बॉय होके भी आप रोए हैं, ये कार्ड बता रहा है। ये कार्ड जो इमोशनल बहुत ज़्यादा हुए हैं उसके लिए।
अपने पार्टनर के लिए उनको याद कर करके आप इतना रोए हैं, इतना रोए हैं, तड़पे हैं बुरी तरह, आंखों से इतना पानी गिरा है ना, इतना पानी गिरा है आंखों से, इतनी, जैसे ये देखिए, अब मैं आपको क्लोजली दिखाती हूँ, ये पानी की बूंदें गिर रही है ना, तो ये आपकी आंखों जो आंसू है ना, ये आपके आंसुओं की बौछार है, वो इस कार्ड में दिख रहा है। इतना रोए आप, माय गॉड, मतलब इतना रोए हैं कि इतने इमोशनल हुए हैं कि मतलब आपके ऊपर तो एक चुटकुला भी बन सकता है, जैसे एक था भी शायद, मुझे लगता है, सॉरी यहाँ मैं मजाक नहीं करना चाहती, बट अभी थोड़ा सा वो इमोशनल जैसे आप रोए तो मैं कनेक्ट हो रही हूँ आपसे, तो मुझे भी अभी थोड़ी देर में रोना ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके लिए चुटकुला बनता है, यार तेरी याद में रो रो के टब भर दिए, यार तेरी याद में रो रो के टब भर दिए, वो ऐसे बेवफा निकले कि नहा के चल दिए। तो देखिए वो तो इतने बेवफा निकले कि वो नहा के चल दिए, उनको तो फ़र्क भी नहीं पड़ता, उनको फ़र्क भी नहीं पड़ा, लेकिन आप इतना रोए हैं उनके लिए, माय गॉड, माय गॉड, बहुत रोए हैं आप उनके लिए। लेकिन वो बहुत ज़्यादा मस्त है अपनी लाइफ में अभी, जब आपको छोड़ के गए थे तो भी मस्त थे, और हो सकता है अभी भी बहुत मस्त है। ये जैसे फूल की एनर्जी है ना, ये चल रहा है बंदा एकदम अपनी मस्ती में, झोला लटकाए, कहाँ जा रहा है, पैर पानी में डूबेगा नहीं डूबेगा, कौन सी पहाड़ी पे चढ़ रहा है, कुछ लेना देना नहीं। फूल का कार्ड का मतलब यही होता है कि इंसान अपने रास्ते जा रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है किसी से, कोई रोए गाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको। तो आपका पार्टनर अभी इस समय बहुत मस्त है अपनी लाइफ में। तो अभी भी आपको ऐसा पार्टनर चाहिए क्या, मुझे बताइए। देखिए गाइस, वो आपकी पर्सनल, मैं सॉरी बार बार बीच में ऐसे बोल रही हूँ, आपको आपका पार्टनर चाहिए क्या, चाहिए क्या, चाहिए क्या, आपकी पर्सनल लाइफ है, आपकी पर्सनल लाइफ में मैं बोलने वाली कोई नहीं होती, बट मैं आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ, और ये रीडिंग गॉड गाइडेंस है, ठीक है। ये कार्ड मैंने अपने मर्ज़ी से नहीं निकाले, ये कार्ड जो है ना, ये पॉपअप होके आए, ठीक है। और जो टैरो कार्ड रीडिंग होती है वो यूनिवर्स, जब आपको ऐसा होता है अंदर से इंट्यूशन आती है, आप अपनी लाइफ में किसी एरिया में परेशान होते हैं, तो ये रीडिंग्स के ज़रिए आप कनेक्ट कर पाते हैं कि आपके पार्टनर ने क्या किया होगा, या आप सोचते हैं कि कहीं से मुझे पर्सनल रीडिंग मिल जाए, कोई मुझे हेल्प कर दे आके। तो ये गाइज, ये हेल्पिंग के तौर पे ही आपके लाइफ में ये रीडिंग आई है, और शायद आप मुझसे कनेक्ट कर पाए, मैं आपसे कनेक्ट कर पाई हूँ, तो मैंने हेल्प के तौर पे मैंने सोचा मैं आपके लिए पर्सनल रीडिंग आपको आपकी हेल्प करूँ, मुझे लगा मैं आपके लिए रीडिंग बना दूँ, मैं आपके लिए रीडिंग करूँ। तो ये मुझे अंदर से ही आया, और मुझे क्या पड़ी है कि मैं रीडिंग बनाऊँ आपके लिए, मुझे शायद डिवाइन ने बोला कि मैं आपकी रीडिंग आपके लिए करूँ, ठीक है। तो ये रीडिंग आपके लिए होनी थी, यहाँ पे हो रही है ये रीडिंग आपके लिए। और आप बहुत ज़्यादा देखिए दुखी जो रहे ना, तो मैं अब आपको बताती हूँ, आपका पार्टनर मैंने आपको बता दिया है, उन्होंने आपका दिल तोड़ा, आपके पीठ में तलवारें भोंकी, आपके दिल में तलवारें भोंकी है, आपको बिल्कुल ऐसा जैसे एक इंसान होता है ना, अधमरा सा करके छोड़ दिया है। यहाँ पे भी एकदम ऐसे चिंता, डिप्रेशन, एंजाइटी, जैसे ये इंसान जैसे मेडिटेशन में चला गया हो, जैसे मतलब हाथ तो ऊपर की तरफ है, लेकिन मतलब हाथ ऊपर की तरफ है मतलब, और लेटा है, इट मीन्स वो लेटे लेटे भी भगवान को याद कर रहा है कि प्लीज़ भगवान मैं अब परेशान हो चुका हूँ, या मतलब जिस भी मज़हब को आप मानते हो, ठीक है। मैं वो नहीं है पर्टिकुलर कि भगवान के लिए मैं बोल रही हूँ, मतलब मैं गॉड डिवाइन पावर के लिए बोल रही हूँ कि यूनिवर्स, डिवाइन पावर, या आप जिसको भी मानते हैं, अल्लाह, है ना, मुझे नहीं पता आप किसको मानते हैं। तो आप अपने गॉड डिवाइन पावर को कह रहे हैं कि प्लीज़ मुझे हेल्प करो। आप लेटे हैं, लेकिन आपका जो आप हाथ जोड़ रहे हैं तो वो यूनिवर्स की तरफ जा रहा है। इस कार्ड में यही दिख रहा है कि आप लेटे हैं, लेकिन फिर भी आपने हाथ जोड़ा है, आपका हाथ, आप हेल्प मांग रहे हैं यूनिवर्स से कि मुझे प्लीज़ हेल्प करो, मुझे बताओ कि आपने शायद, मुझे लगता है कि अपनी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे इतने दिनों से, तो आपको समझ में नहीं आ रहा था, स्टक हो गए थे अपनी लाइफ में, तो आपने अपनी प्रॉब्लम को यूनिवर्स से बोला कि प्लीज़ मुझे हेल्प चाहिए, मुझे हेल्प करो। कैसे करोगे हेल्प, मुझे नहीं पता। आपने सारी अपनी प्रॉब्लम यूनिवर्स को सरेंडर कर दी। तो जब आपने सरेंडर कर दी, तब आप मुझसे कनेक्ट हुए हैं, क्योंकि जब मैं आपका मैसेज पढ़ रही थी कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपसे कनेक्ट हो पाई, ठीक है। और एक और हैं जिनके लिए भी मैंने रीडिंग बनाई है, मैं उनसे भी कनेक्ट हो पाई। बाकी सब तो अच्छे से लिख रहे हैं, ब्लेसिंग लिख रहे हैं, और थैंक यू यूनिवर्स लिख रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो लोग उनकी
लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, आई थिंक उनकी प्रॉब्लम सॉल्व है ऑलरेडी, लेकिन जिनको एक्चुअली में हेल्प की नीड है वो मैं आप लोगों से कनेक्ट हो पाई हूँ, इसलिए मैंने आपके लिए रीडिंग बनाई, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला। और आपको क्या लगता है रीडिंग करना क्या आसान है? मेरे को अपना बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, यहाँ पे आप लोगों के लिए रीडिंग बनानी पड़ती है, वीडियो बनानी पड़ती है, बहुत टाइम लगता है, एक एक घंटा लग जाता है बोलने में, एक एक घंटा रीडिंग करने में लगता है। और फिर वो तो जब मैं वीडियो एडिटिंग करती हूँ तो उसकी टाइमिंग कम हो जाती है। लेकिन आज भी जब मैंने एक मैम के लिए रीडिंग बनाई है, वो 1 घंटा लगा है उस रीडिंग को बनाने में, 1 घंटा। और फिर जब वो मैं उसको एडिट करूँगी तो वो एडिटिंग करने के बाद वो मे बी छोटी हो जाएगी, क्योंकि मैं फिर थोड़ा उसको फास्ट करके कर सकती हूँ तो थोड़ी टाइमिंग कम हो जाएगी। अगर जैसे यहाँ पे लोग वीडियो देखते हैं तो 1 घंटे तक कौन वीडियो देखेगा? अब जिसके लिए पर्सनल रीडिंग हो रही है वो तो देख लेगा, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आराम से 2 घंटे भी बैठ के देख लेगा अपने लिए। अगर आपके लिए कुछ बोला जा रहा है तो आप सुन सकते हैं। लेकिन अगर ये रीडिंग मैं सेम कंडीशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड जो आपका दिल तोड़ा गया है एंड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेम सिचुएशन किसी और की भी बन रही है मान लो, और गाइडेंस के तौर पे ये रीडिंग उनको देखनी पड़े, है ना, और मेरे नॉर्मल जो मेरे सोल फैमिली में जो लोग हैं, अगर हो सकता है किसी और के साथ भी सेम सिचुएशन बन सकती है, तो अगर वो देखे तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना, तो वो इजीली इस रीडिंग को देख पाए, क्योंकि टाइमिंग थोड़ी कम होगी तो इजीली देख सकते हैं, वरना 1-1 2-2 घंटे बैठ के रीडिंग कौन देखेगा, है ना। तो इसलिए गाइज मैं रीडिंग को थोड़ा सा एडिट करके फिर डालती हूँ, तो उससे थोड़ा सा ये होता है कि टाइमिंग थोड़ी सी कम हो जाती है। और कई बार मैं सोचती हूँ कि मैं कार्ड शफल करके पहले ही निकाल लूँ और फिर उसके बाद बनाऊँ, तो मुझे लगता है कि मे बी पता नहीं आपको उतना फेथ होगा नहीं होगा, डाउट करोगे क्या करोगे, तो इसलिए मैं सामने ही कार्ड को शफल करके और फिर सामने ही मैं रख देती हूँ। बहुत बार जैसे शॉर्ट्स वाली वीडियो बनाती हूँ, 1 मिनट की वीडियो, अब आप मुझे बताइए 1 मिनट की वीडियो में 60 सेकेंड में आप क्या क्या कर लोगे? आप क्या कार्ड भी शफल कर लोगे, आप कार्ड निकाल भी लोगे, फिर आप बोल भी लोगे? दिस इज़ नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं पाता गाइस। टाइम चाहिए होता है इन सब चीज़ों के लिए, कार्ड शफल करने पड़ते हैं, निकालने पड़ते हैं, कार्ड्स के नाम बताने पड़ते हैं, बहुत समय लगता है। इसलिए बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि जब मैं रीडिंग करती हूँ तो जो मैं शफल करने वाली टाइमिंग है वो रीडिंग बनानी 1 मिनट की है, लेकिन वो 2-3 मिनट की बन जाती है। जल्दी जल्दी बनाती हूँ, फटाफट बनाती हूँ, लेकिन फिर भी वो 2-3 मिनट की बनती है। फिर भी उसमें से बहुत सारी वीडियो को काटना पड़ता है, और काट के जो मेन पोर्शन होता है रीडिंग वाला वो देना पड़ता है। तो उसमें कई बार लोगों को लगता होगा कार्ड तो ऑलरेडी निकले हुए, लेकिन नहीं, कार्ड निकालते हैं हम, शफल करते हैं और उसके बाद रीडिंग करते हैं, वहीं पे शफल करके तुरंत निकाल के तुरंत ही करते रीडिंग, ठीक है। लेकिन उसमें जब मैं वीडियो एडिट करती हूँ तो मैं उसमें टाइमिंग को काट देती हूँ, शफल करने वाला टाइम को काट देती हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ 1 मिनट की रीडिंग जो दिखानी होती है उसमें मैं सारी रीडिंग को नहीं दिखा सकती हूँ, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है गाइस। तो मैं सॉरी इतना लंबा बोला लेकिन वो मैं इसलिए बता रही हूँ कि रीडिंग बहुत लंबी होती है आप लोगों के लिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये रीडिंग आप मुझे इजाज़त देना कि मैं ये रीडिंग और लोगों के लिए भी मैं इसको अपलोड करूँ, तो मैं लोगों को ताकि हेल्प मिल सके। और ये रीडिंग बहुत सारे लोगों से हो सकता है मैच कर सकती है, तो उनकी सिचुएशन से मैच करेगी तो डेफिनेटली वो लोग इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। वैसे ही आपकी ही रीडिंग है। तो अब मैं आपको आपके बारे में बता देती हूँ। आपको आपके पार्टनर के बारे में अब तक तो पता चल चुका है, आपका पार्टनर कैसा है, कितना तेज़ है, कितना माइंड गेम खेलने वाला इंसान है वो आपकी लाइफ में, आप उसके लिए रोए हो, सारी चीज़ें आ गई है। बट अब यूनिवर्स आपको क्या हेल्प करना चाहते हैं? यूनिवर्स आपसे यूनिवर्स क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं यूनिवर्स चाहते हैं आप अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। क्यों? क्योंकि आपको अभी लाइफ में बहुत कुछ करना है, ठीक है। आपने जो भी अपना टाइम बर्बाद कर दिया, मुझे नहीं मालूम, मुझे याद भी नहीं है अभी कि कितने टाइम से आपके पार्टनर आपसे दूर है, ठीक है, मुझे याद नहीं है। और हो सकता है, मुझे लग रहा है आपने उसमें लिखा नहीं है कि आपके जो पार्टनर है वो कितने टाइम से दूर है, बस आपने मुझे यही लिखा था कमेंट में कि मेरे लिए रीडिंग मतलब बता दीजिए, एक वीडियो बना दीजिए या एक जनरल रीडिंग बना दीजिए कि मेरा पार्टनर लौट के कब तक आएगा, है ना। तो आपने ये बताया था, आपको तो नहीं पता था कि आपका पार्टनर भी कैसा है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए, आपने जितना भी अपना टाइम बर्बाद किया अपने पार्टनर के लिए, तो यूनिवर्स आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं? जो आपका टाइम बर्बाद हुआ है आप उसको कहाँ पे अब यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। अब नहीं रोना है पार्टनर के लिए, कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई आपको डिप्रेशन एंजाइटी नहीं होनी चाहिए। अब प्लीज़ अपने ऊपर ध्यान दीजिए। जैसे आपके पार्टनर मस्त है, वो जिसके साथ भी है जहाँ भी है वो बहुत मस्त है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है उनकी, वो खुद अपनी टेंशन खुद ही ले रहे हैं आराम से। अब आप अपनी टेंशन लीजिए, अपनी ज़िंदगी में जो आपको करना है वो करिए, आपका जो पैशन है उसको फॉलो करिए, और यूनिवर्स आपको एक विजिडम पावर से भर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनोगे, है ना, विजिडम दे रहे हैं आपको। विजिडम तो ऑलरेडी है, लेकिन और भी विजिडम मिल रही है, और विजिडम के साथ पावर्स मिल रही है, एंड आपको स्ट्रेंथ मिल रही है। ये देखिए,
इन्फिनिटी का साइन है ऊपर, और ये जो शेर, जैसे ये रानी शेर को संभाल रही है, इसी तरह से आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ रही है कि आप शेर क्या किसी को भी संभाल लेंगे। तो आप मतलब इतनी स्ट्रेंथ से आपको यूनिवर्स भर रहे हैं, और आपके अंदर अब स्ट्रेंथ आएगी बहुत ज़्यादा। जो आप टूटे हो, आपका दिल तोड़ा गया है, जो बुरी तरह से तोड़ा गया है ये दिल, तो इस दिल को जोड़ना भी तो है ना। कैसे जोड़ेंगे? वो बिना स्ट्रेंथ के तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, बिना स्ट्रेंथ के पॉसिबल ही नहीं है। तो ये इसलिए आपको यूनिवर्स ये स्ट्रेंथ दे रहे हैं, क्योंकि बिना स्ट्रेंथ के आप कोई काम नहीं कर पाओगे। जब आपके शरीर में जान नहीं तो आप लेटे ही पड़े रहोगे, ये वाली स्थिति में आ जाओगे आप लेटे पड़े रहोगे, आपको डिप्रेशन, एंजाइटी ये सब आता रहेगा, अटैक्स आते रहेंगे इनके। तो ये नहीं करना है बिल्कुल भी। आपको अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। अब आप देखिए ऐसे पार्टनर के साथ आपको रहना है कि नहीं रहना, वो आप डिसाइड करना। मैं आपको डेट बता दूंगी कि कौन सी डेट में वो आ सकते हैं आपके पास लौट के, ठीक है। लेकिन अब आपको स्ट्रेंथ लानी है अपने अंदर, और आपको बहुत ज़्यादा अपने लिए लाइफ में आगे बढ़ना है, डट के खड़ा रहना है। ऐसे एक जैसे होता है ना राजा, एक वो निकलता है पूरी तैयारी से। इस पूरी तैयारी से अब आपको आगे बढ़ना है, और करना क्या है? आपको अपने वर्क एरिया पे ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है ऐसे पूरी तैयारी से, और वर्क एरिया में ध्यान देना है। जैसे लाइक देखो, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप जॉब नहीं करते होंगे, आप कोई बिजनेस नहीं करते होंगे, मैंने ये नहीं बोला। हो सकता है पढ़ाई वढ़ाई भी करते हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है आप अभी स्टडी में हो सकता है आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। लेकिन मतलब वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब कर रहे होंगे, लेकिन कैसे कर रहे होंगे? बेमन से कर रहे होंगे आप, बिल्कुल। मतलब वहाँ पे आपका मन ही नहीं है कि मैं कुछ करूँ या ना करूँ। तो लेकिन आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, आगे बढ़ना है बिल्कुल। और इमोशनल नहीं होना बिल्कुल भी, बिल्कुल अब इमोशनल होना ही नहीं है, बिल्कुल। जैसे ये बढ़ रहे आगे एक घोड़े पे सवार होके पूरी दृढ़ता के साथ, आपको इतनी स्ट्रेंथ लानी है अपने अंदर। जैसे ये झांसी की रानी है, जैसे एक राजा आगे बढ़ता है, वैसे ऐसे इस तरह वाली स्ट्रेंथ में आना है आपको, ताकि आपको लाइफ में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। और एक फैसला लेना है अपनी लाइफ में कि अब मुझे क्या करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, रोना नहीं है, खुद से प्यार करना है, सेल्फ लव करना है, ठीक है। अपने अंदर स्ट्रेंथ लानी है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ये सब करना है आपको, ठीक है। और साथ में आपको क्या करना है, अगर मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मूव ऑन होना है तो हो सकते हैं, और नहीं तो आप आपके पास एक सेकेंड गाइस, देखिए गाइस, जब आप अपना ये जो कार्ड है ना, ये बता रहा है कि आप, अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मालूम है या नहीं मालूम है, मुझे नहीं पता। अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, आप मैनिफेस्टेशन की टेक्निक कर सकते हैं, कुछ भी आप कुछ भी अफर्मेशंस बोल सकते हैं अपने लिए, अच्छी पॉजिटिव अफर्मेशन। अब ये बताइए कि आपको आपका पार्टनर चाहिए या फिर आपको मूव ऑन होना है ऐसे पार्टनर से जो तेज़ है, चालाक है, और जिसने आपके दिल को बुरी तरह तलवारों से घोंपा है, आपकी बैक में आपकी पीठ में तलवारें घोंपी गई है, बैक स्टैब किया आपको। तो ऐसे पार्टनर के साथ रहना है या नहीं रहना है वो आपकी मर्ज़ी है, और आपको रहना है तो ठीक है। मैं आपको बता दूंगी डेट वो कब तक आएंगे आपके पास, लेकिन उसके लिए आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, और मैंने एक और वीडियो बनाई है, आप उन वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाली जो मैंने वीडियो बनाई है, उसको भी आप देखेंगे और अपने ऊपर वर्क करेंगे, क्योंकि अपने ऊपर वर्क करना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है। ये यहाँ पे जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं? अपने पार्टनर को। तो जो भी विश मांगनी है आपको, आपका पार्टनर चाहिए, आप कोई सच्चा सोलमेट मांगिए। ये इंसान तो जो आपकी लाइफ में था, ये बहुत तेज़ था आपके, ये इंसान बहुत तेज़ है आपकी लाइफ में। सॉरी अगर आपको मेरी बातों का बुरा लग रहा है, तो ये मैं नहीं बोल रही, कार्ड्स बोल रहे हैं, ये यूनिवर्स बता रहे हैं आपको इन कार्ड के ज़रिए कि वो इंसान बहुत तेज़ था आपकी लाइफ में। तो अब ये तो है कि यूनिवर्स ही उनकी अकल को ठिकाने ला सकते हैं कि उन जिन्होंने आपका दिल दुखाया, आपका दिल तोड़ा, आपको बिल्कुल ऐसा रोने पे मजबूर कर दिया, आपके दिल को इतनी बुरी तरह से घात किया है, तो जब वो सेम कर्मा जब उनको मिलेगा, सेम उनका दिल भी कोई दुखाएगा, तब उनको आपकी याद आ सकती है, तब आपका प्यार उनको याद आ सकता है कि हाँ आप कितना प्यार करते थे, आप कितना पैम्पर करते थे, आप कितना उनका केयर करते थे, आपने उनके लिए क्या नहीं किया, वो सब चीज़ें उनको याद आएगी। हर एक वो पल प्यार के याद आएंगे आपके लिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले तो मुझे नहीं लगता है कि आपके पार्टनर को जब तक कोई ट्रिगर नहीं मिलेगा, जब तक कोई यूनिवर्स कोई झटका नहीं देंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि आपका पार्टनर वापस आएगा। वो आपका पार्टनर मुझे नहीं लगता वापस आएगा, जो यूनिवर्स ही भेज सकते हैं। तो अगर आपको आपका पार्टनर चाहिए तो आपको यूनिवर्स से
प्रेयर करनी होगी, आपको अच्छी अच्छी एफर्मेशन बोलनी पड़ेगी, आपको बोलना पड़ेगा कि थैंक यू गॉड। एक तो आपको पहले थैंक यू ग्रैटिट्यूड शो करना है, थैंक यू गॉड बोलना है, फिर उसके बाद थैंक यू गॉड और फिर अपनी अफर्मेशन बोलनी है। आपको प्रेजेंट टेंस में अपनी अफर्मेशन बोलनी है, आपको आपका पार्टनर चाहिए तो। और कोई न्यू पार्टनर चाहिए, न्यू सोलमेट, तो उसके लिए भी कि पहले मैं आपके पार्टनर के लिए बता देती हूँ, ठीक है। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे वीडियो भी देख सकते जाके कि कौन सी टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए आप बहुत जल्दी अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप अपनी एक डायरी में भी सेम अफर्मेशन जो मैं बोल रही हूँ मुझसे वो लिख भी सकते हैं, तो उससे भी लिखने से भी आपकी विश है वो जल्दी पूरी हो जाती है। तो आपको बोलना है कि थैंक यू गॉड, मेरा पार्टनर मेरे पास जल्दी वापस आ गया है, ठीक है। ये बोलना, थैंक यू गॉड, मेरा पार्टनर वापस आ गया है। जल्दी चाहिए तो जल्दी बोल दो, और पार्टनर चाहिए तो पार्टनर बोल दो, थैंक यू गॉड, मेरा पार्टनर मेरे पास वापस आ गया है। और न्यू पार्टनर चाहिए तो बोलो, थैंक यू गॉड, मेरा परफेक्ट पार्टनर मेरे पास आ गया है और वो मेरा सोलमेट है। थैंक यू गॉड, मेरा परफेक्ट पार्टनर मेरे पास आ गया, वो मेरा सोलमेट है। तो जब आप अच्छी अच्छी अफर्मेशन अपने लिए बोलेंगे और एक डायरी में लिखेंगे तो वो विश आपकी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, ठीक है गाइस। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको उसी पार्टनर का वेट करना है, आप अगर अपनी लाइफ में एक कोई न्यू सोलमेट चाहते हैं जो बिल्कुल आपका सच्चा पार्टनर हो, जो आपको सच्चा प्यार करे, जो आपको बिल्कुल जैसे आप हैं आपकी तरह एकदम आपकी लाइफ में आपके लिए ओनेस्ट पर्सन हो, बिल्कुल काइंड, हम्बल और प्यार करने वाला इंसान, जो सोलमेट हो आपका, जो सच्चा प्यार करे, धोखा ना दे कभी आपको, है ना। जिस तरह से आप अपने पार्टनर के साथ रहें, वो पार्टनर चला गया है, उसको छोड़े हुए कितने दिन हो गए वो तो आप ही जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है। और वेट कर रहे हैं और उसके बाद वेट करने के बाद भी इतने दुखी, और अभी तक आपको ये भी समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या, तो आपको अफर्मेशन बोलनी है और ये वाली स्थिति से बाहर आना है और अपने पैंटिकल की तरफ ध्यान देना है। ये पैंटिकल है ना, पैंटिकल की तरफ ध्यान देना है आपको अपने वर्क एरिया में बहुत ज़्यादा फोकस करना है। एंड जो भी कोई जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जो आपकी लाइफ का गोल है, उसको पैशनेट होकर निभाना है। अपनी लाइफ के जो भी गोल्स है उनको पूरा करना है। और जो लाइफ में आपको लगता है कि आपको ट्रिगर्स मिले हैं तो वो क्यों मिले, हो सकता है आपको लाइफ में कोई ऐसा काम करना हो, कोई ऐसा पर्पस हो वो पूरा करना हो, तो प्लीज़ मेरी वो दूसरी वीडियो भी एक बार देख लेना। अगर मैंने अपलोड करी वो मैम मान जाएंगी तो फिर मैं ज़रूर अपलोड करूँगी, क्योंकि वो उस वाली रीडिंग में आपकी रीडिंग में ऐसा, तो ये उनकी रीडिंग में ऐसा नहीं आया कि उनको लाइक ऐसा कोई खंजर मार के गया है, बैक स्टेप किया है, ये हुआ है वो हुआ है। ये सोर्स वाले कार्ड तो आए ही नहीं उनकी रीडिंग में, है ना। आपकी रीडिंग में तो सारे सोर्स के ही कार्ड है, मतलब पार्टनर ने आपको भर भर के धोखा दिया है, गंदा वाला जैसे होता है ना, सारे सोर्स के कार्ड यहाँ पे दिख रहे हैं ज़्यादातर मुझे। तो बहुत गंदा वाला डिच किया है, बहुत गंदा वाला आपके साथ छल कपट, झूठ बोलना, ये सब आपके साथ करा है। तो अगर आपको चाहिए वो वापस तो आपको ज़रूर मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, उनको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, प्रेयर्स करनी पड़ेगी, वो ज़रूर वापस आ जाएंगे। तो अब देख लेते हैं कि यहाँ से कि क्या क्या ब्लेसिंग आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं। यूनिवर्स तो आपको ब्लेसिंग देने को बैठे हुए हैं, आप यूनिवर्स की ब्लेसिंग को देख भी नहीं पा रहे, क्योंकि आपका जो आपका पार्टनर है, आपका ध्यान उस तरफ है, आप बहुत ज़्यादा परेशान है अभी इस समय पे। तो देख लेते हैं इनमें से भी, इन कार्ड्स में से भी, नेचर्स कार्ड में से भी देख लेते हैं कि क्या इसमें से निकल के आता है, क्या ब्लेसिंग दे रही यूनिवर्स, ठीक है। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, थैंक यू सो मच। हमारी सोल फैमिली के लिए गाइड कीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच। ओके, कुछ कार्ड्स आ गए, देखिए वाओ, पिजन कपल किसिंग का कार्ड है। तो डेफिनेटली ये कपल है ये आपकी लाइफ में डेफिनेटली आने वाला है, ठीक है ना। पिजन कपल का कार्ड है। तो जो आपका जिस चीज़ से आप परेशान हुए हो लाइफ में, जो यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग के तौर पे ये आपका जो आपके पार्टनर का रिश्ता है वो आपको देंगे। वाओ, 7 हॉर्सेस का कार्ड आया है। तो कितनी आपकी लाइफ में कितनी ज़्यादा गुड लक आ रही है आपको पता है, वो गुड लक आपका इंतज़ार कर रहा है। 7 हॉर्सेस कितना आपको पता है, वो 7 हॉर्सेस की फ़ोटो मेरे घर पे भी लगी हुई है मैं अभी आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि एंगल चेंज हो जाएगा, तो यहाँ मेरे पास भी लगी है। ये सेम 7 हॉर्सेस वाला कार्ड जो है, ये वाली फ़ोटो मेरे घर पे मतलब सीनरी में लगी हुई है। तो ये बहुत ही लकी होता है, और ये जो प्रेजेंट करता है कि जो भी गुड लक है वो गुड लक आपके पास आ रहा है, और कुछ अच्छी जो भी अपॉर्चुनिटी, कोई ब्लेसिंग, जो सन ब्लेसिंग मतलब पॉजिटिविटी, और आपका ऑरा शाइन करेगा, ठीक है। और आपकी जो आपकी लाइफ में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना कि जो भी आपको लगता है आपकी लाइफ का कोई पर्पस है, जो पर्पस वो फॉलो करना है आपको। आपके पर्पस जानना ज़रूरी कि आपकी लाइफ में पर्पस क्या है।
तो ये जो इतनी बुरी तरह से ट्रिगर्स मिला ना आपको आपके पार्टनर की तरफ से, तो हो सकता है कोई आपको आपकी लाइफ का पर्पस होगा, वो पर्पस सॉल्व करना होगा। पर्पस क्या हो सकता है कि जैसे लाइक आपको जो भी ज्ञान आता है वो ज्ञान आप लोगों को बांट सकते हैं किसी भी ज़रिए, है ना। जो भी आपको आता है, जिस फील्ड में भी आप हैं, या आपको लगता है कि आपने कभी सोचा हो लाइफ में कि मैं लोगों की इस तरह से मदद करूँगा, उस तरह से मदद करूँगा। मतलब मैं उस तरह से नहीं कह रही कि किसी को पैसा देना है, या वो तो आप दान करने वाला तो कर ही सकते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात होती है। दान करना, भूखों को खाना खिलाना, ये भी बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन मैं उसकी नहीं, मैं जैसे, लेकिन मैं अलग ज्ञान की बात कर रही हूँ। जैसे लाइक आप किसी को पढ़ा सकते हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हैं, फ्री में प्रोवाइड करा सकते हैं। जो बेचारे गरीब लोग हैं, जिनको वाकई पढ़ाई की नीड है, लेकिन वो लोग पैसा खर्च नहीं कर सकते, लेकिन वो ज्ञान आपके पास है, आप दूसरों को बांट सकते हैं। कैसे? फ्री में। तो यूनिवर्स जब आपको देखते हैं तो वो कुछ पर्पज़ है जो शायद आपके लिए यूनिवर्स ने आपके लिए रखा हुआ है, वो पूरा आपको करना होगा। और भी आप रीडिंग्स देख सकते हैं जिनके ज़रिए आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ का क्या पर्पस है। ठीक है, तो पर्पस आपको ज़रूर पता चलेगा। ग्रेट अपॉर्चुनिटी आ रही है और विनिंग रहेगी आपकी। अगर आपने कहीं पे शेयर बाज़ार में विनिंग लॉटरी रहेगी, आपने कहीं पे, मैं नहीं, सबके लिए नहीं है ये, मतलब अगर लगता है, अगर आपको कि अगर नहीं किया तो कोई नहीं, अगर आपको लगता है कि कहीं पे आपका जैसे शेयर बाज़ार में पैसा लगाया तो वहाँ से आ सकता है, या कहीं पे आपका कोई रुका हुआ पैसा है, कहीं पे आपने पैसा डाल रखा है और आपका वहाँ से आने की उम्मीद है, तो वो पैसा, आपका रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है। ठीक है। और जैसे कोई आपने कहीं पे कोई होता है ना, कभी कभी हम लोग कमेटी डाल लेते हैं, जैसे कोई कमेटी डाल लेते हैं और हमें लगता है, हमें उम्मीद होती है वो हमें मिलने वाली है, बट मिलती नहीं है। बट क्या होता है कि मिलती किसको है? जिसमें लकी ड्रॉ में जिसका नाम आता है उसको, क्योंकि वो लकी ड्रॉ वाली होती है। तो आप शायद वेट कर रहे हो उस कमेटी का, तो वो लॉटरी के तौर पे आपकी विनिंग रहेगी, वो आपको मिल सकती है। वो पैसा जो भी कोई कहीं पर रुका हुआ है, वो अनएक्सपेक्टेड मनी आपके पास आ सकता है, और मे बी शायद आपको नीड हो मनी की, तो वो आपके पास आ सकता है। ठीक है, मटेरियल ब्लेसिंग मिल रही है। ठीक है, हाँ, मटेरियल ब्लेसिंग मिल रही है आपको पैसों की तरफ से। देखिए यहाँ पे मैरिज का वो आया है कि हो सकता है बहुत जल्द आपके लिए कोई हो सकता है आपके घर वाले, हो सकता है आपको खुद भी मिल सकती है कोई लड़की मैरिज के लिए, तो बहुत सून मिलेगी, जल्दी। ठीक है, और कहीं पे अचानक से मिल सकती है, या हो सकता है घर वाले अचानक से रिश्ता बता सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके जो मैरिज जहाँ पे होगी, तो उनके साथ आपका वहाँ पे बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। ठीक है, और आपकी लाइफ में फॉर्च्यून भी आ रहा है ये, और उनके साथ बॉन्डिंग होगी आपकी अच्छी। तो ये गाइज, ये अच्छे कार्ड है। और ये जो 7 हॉर्स वाला कार्ड है, जो गुड लक लेके आ रहा है आपके लिए, ये बहुत अच्छा कार्ड है कि आपकी लाइफ में गुड लक आ रहा है। अब वो गुड लक कुछ भी हो सकता है, वो आपका कोई पार्टनर हो सकता है कोई आपकी लाइफ में कोई न्यू एंट्री ले रहा हो, है ना, कोई न्यू एंट्री ले रहा हो आपका पार्टनर। तो ये भी, क्योंकि ये जो ये आया ना पिजन कपल का कार्ड, तो कोई डेफिनेटली कोई आपकी लाइफ में न्यू पार्टनर आ रहा है। इस कार्ड के जरिए पता चल रहा है कि कोई आ रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है ना, तो ये रीडिंग है आपकी, और मैं 1-2 कार्ड देख लेती हूँ, इनमें से बता देती हूँ आपको। डेफिनेटली कोई आ रहा है, और एक आपको ऑफर मिल रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। जो आएगा आपका पार्टनर, वो डेफिनेटली प्यार का ऑफर लेके ही आने वाला है। ठीक है, और आप जब प्यार का ऑफर लेके आएंगे, तो आप ये अपनी लाइफ में ये किंग वाली पोजीशन पे आने वाले हो गाइस। ये चेयर हासिल करनी है आपको प्यार का कब तो आप देंगे ही, खैर ये चेयर हासिल करेंगे। देखिए, एक दृढ़ता से आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में। और डेफिनेटली जो आपको अभी इतनी ये जो खंजर भोंका गया है, दिल में भोंका गया है, ये टावर मोमेंट आपके ऊपर आया था, ये आया है टावर मोमेंट। तभी मैं इतनी देर से सोच रही, इतना ज़्यादा परेशानी आपने झेली, तो आपके उसमें टावर का कार्ड क्यों नहीं आया? तो ये तो बॉटम में ऊपर ही पड़ा हुआ था टावर का कार्ड। टावर आया है, डेफिनेटली टावर आया है। इसको टावर ही बोलते हैं, जब आपका दिल बुरी तरह से तोड़ा गया है, पीठ में तलवारें भोंकी गई है, इसको टावर ही बोलते हैं। ये आपकी लाइफ में इतना बड़ा ज़्यादा इतना तकलीफ दिया है ना उसने, टावर ने, बहुत ज़्यादा। देखिए, तो आपको ये एक किंग ऑफ पेंटिकल, तो ये मतलब खूब पैसा आ रहा है आपकी लाइफ में, और आप एकदम एक किंग वाली चेयर पे आने वाले हैं। और डेफिनेटली आपको कोई ये प्यार का कप देने वाला है, और आपको कोई ऑफर करने वाला है, और आपकी जो लाइफ में आप बड़ी ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। ये देखिए, बहुत एक स्टार की तरह बनने वाले हैं, एक ऊंचाइयों को छूने वाले हैं अपनी लाइफ में।
जैसे होता है ना कि आपने कोई लाइफ का गोल बनाया है। देखिए गाइस, गोल तो सबकी लाइफ में होते हैं, कोई ना कोई हो सकता है आपने गोल बनाया हो और आपको वो गोल अचीव करना हो तो डेफिनेटली वो अचीव होगा। वो आप अपनी, जैसे होता है ना चांद को छूते हैं, तो ऐसे ही आप चांद को छूने वाले हैं। ये स्टार का कार्ड जो आया है, आप एक स्टार बनने वाले हैं क्योंकि आप चांद को छूने वाले हैं, क्योंकि आप एक अपनी लाइफ में बड़ी ऊंचाइयों पे जाने वाले हैं, है ना गाइस। तो इसलिए ये कार्ड आया है और आप एक किंग की पोजीशन हासिल करने वाले हो। अब आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, ये जो भी टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सबको दूर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने पैशन को फॉलो करना है और अपने गोल की तरफ ध्यान देना है। ठीक है, पार्टनर जो आपका आना है, आपका पार्टनर चाहे या कोई न्यू पार्टनर, वो आ ही जाएगा, लेकिन पहले आपको अपने ऊपर वर्क करना है। ठीक है, खुद के लिए रोना नहीं है। लाइफ में जो भी चीज़ें चाहिए, जो भी कुछ भी, तो आपको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए आपको बहुत कुछ मिल सकता है। आपके जो गोल बनाओगे, जो आपके वर्क एरिया में गोल होंगे, वो भी अचीव हो जाएंगे और जो आपको पार्टनर चाहिए वो भी मिल जाएगा। पार्टनर तो डेफिनेटली आ ही रहा है, क्योंकि गाइड ये जो कार्ड आया है ना, ये पिजन कपल का, तो देखिए कितनी हैप्पी बर्ड्स लग रहे हैं। देखिए पास से दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए कितने हैप्पी है, कितना प्यार कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ये जो कार्ड आया है ये इसलिए आया कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में आपका पार्टनर आने वाला है। हो सकता है आपको कहीं कहीं पे बर्ड्स दिखाई दें, कोई पिजन, बर्ड्स, ये आपको जोड़े से दिखाई दें, जोड़े से बटरफ्लाई दिख सकती है। इट मीन्स अगर बटरफ्लाई दिखाई देगी बहुत सारी या जोड़े से, तो आपकी कोई विश पूरी होने वाली होगी। क्या पता, आपने बहुत दिनों से, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता है या नहीं आता है, पर वो तो बाय डिफ़ॉल्ट सबके साथ चल ही रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई लगाए या ना लगाए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम लोग हर पल यूज़ करते हैं। जिसको आता भी है और जिसको नहीं भी आता है, वो हमारे साथ साथ ही चलता है, क्योंकि हम जो भी बोलते हैं अपनी लाइफ में, नेगेटिव पॉजिटिव, वो सब कुछ पूरा होता है। तो वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, तो हो सकता है आप विजुलाइज कर रहे हो कि आपका पार्टनर आपके पास आ जाए, तो इसलिए ये कपल का कार्ड आया है। ये वाला पिजन कपल का कार्ड जो आया है, ये इसलिए आया है क्योंकि हो सकता है आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने वाले हो। और लेकिन उससे पहले आप अपनी कोई ना कोई डेफिनेटली कोई ऑफर लेके आएगा, लेकिन उससे पहले आप अपने वर्क एरिया में यहाँ पे आप अपने ऊपर वर्क करिए, है ना। वर्क एरिया पे जो भी आपको काम कार्य बोले गए वो कार्य करिए, अपने अंदर स्ट्रेंथ लाइए और फिर देख लेते हैं कि कोई भी आपका पार्टनर या न्यू पार्टनर, देख लेते हैं कब आएगा। वो आपकी मर्जी, आपको मूव ऑन होना है तो आप हो सकते हैं। अगर आपको आपके पार्टनर, मतलब न्यू कोई पार्टनर अच्छा मिल गया, है ना, कोई अच्छा मिल गया, तो आप उनसे मूव ऑन होके आप जो आपका पुराना पार्टनर है, जो आपकी लाइफ में है, अगर आप उनको चाहते तो उनको रखना, और नहीं चाहते तो उन पार्टनर से मूव ऑन होकर आप नए पार्टनर के पास भी जा सकते हैं। वो नए पार्टनर ऑटोमेटिक अट्रैक्ट हो जाएंगे आपकी लाइफ में, है ना। तो मैं अब आपको बता देती हूँ नंबर और डेट, तो कि कब तक वो आपके पार्टनर आ पाएंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। सोल फैमिली के पार्टनर कब तक आ पाएंगे हमारे सोल फैमिली के, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। तो बहुत सारे कार्ड आ गए, आ गया। थैंक यू सो मच। बॉटम में ये 41 डेज है, ठीक है। ओ माय गॉड गाइज, यहाँ पे पॉपअप होके ना 2 कार्ड आए हैं। चलिए मैं बता देती हूँ आपको। बॉटम में तो 41 आ रहा है, तो 41 डेज भी हो सकते हैं। 41 डेज भी हो सकते हैं, और ये 24 डेज भी हो सकते हैं, 24 मंथ भी हो सकते हैं। ठीक है, 24 डेज या फिर 24 मंथ, मतलब 2 साल गाइस, 2 साल। या तो सीधा 24 दिन के अंदर में कोई आपको पार्टनर मिलेगा, या फिर 2 साल में मिलेगा। 24 डेज, 24 डेज, हाँ 24 डेज नहीं, सॉरी 24 मंथ क्या बोल रही हूँ मैं भी, सॉरी। 24 मंथ या फिर 24 डेज, ठीक है। ये 2 डेट हैं, और मंथ और डेट, और फिर डेट्स बता देती हूँ मैं आपको। डेट हो सकती है 1, 4, 8, 5, ठीक है। और महीना हो सकता है जनवरी, अप्रैल,
जून, अगस्त, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिए हैं। और जो ये 41 आया है तो 41 डेज हो सकते हैं। फोर डेट हो सकती है और 1 डेट भी हो सकती है, ठीक है गाइस। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग और ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया रीडिंग करते करते और मेरी एनर्जी बहुत लग गई है इसमें, ठीक है। तो गाइस, हम जब रीडिंग करते हैं आप लोगों के लिए तो हमारी एनर्जी बहुत लग जाती है। सो गाइस, मैं भी ये रीडिंग बहुत मेहनत से बनाती हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे अप्रिशिएट ज़रूर करना। मतलब मुझे क्या अप्रिशिएट करना, मतलब आप यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर बोल देना कि कोई गाइडेंस आपके पास यूनिवर्स ने भेज दी, ठीक है। मैं तो एक ज़रिया हूँ गाइस, है ना। तो लेकिन मुझे अगर आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे इतना कर देना कि मैं ये रीडिंग औरतों तक भी पहुंचा पाऊँ और ये रीडिंग दूसरों को भी हेल्प कर सके, ठीक है। एंड साथ में मैं चाहती हूँ कि आप इस रीडिंग को मैं अपलोड करना चाहती हूँ और ये दूसरों तक रीडिंग जाए और आप भी इस रीडिंग को हेल्प के तौर पे आप मुझे इजाज़त दे सकते हैं कि मैं इस रीडिंग को अपलोड कर सकूं ताकि लोगों तक जा सके। और लोग बाकी जो मुझे देख रहे हैं, अगर मैं इस रीडिंग को अपलोड करती हूँ तो अगर आपको इस रीडिंग से कनेक्टिविटी फील होती है कि मतलब आपकी भी सेम प्रॉब्लम है कि आपका भी दिल किसी ने तोड़ा है, किसी ने बैकस्टेप किया है, आपके पार्टनर ने आपसे झूठ बोला है, उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाला है, नो कॉन्टैक्ट जोन में डाला है, तो ये रीडिंग गाइज ये ज़रूर आपसे मैच होगी। और ये जनरल एंड टाइमलेस है। मतलब जब भी इस रीडिंग को मैं अपलोड करूँगी अब से हमेशा, मतलब टाइमलेस तो कभी भी होती है ना। आप जब भी इस रीडिंग पे आते हैं, ये रीडिंग जब भी आपके पास आती है, इट मीन्स ये रीडिंग की आपको शायद नीड होगी, तभी आप इस रीडिंग पे आएंगे और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट भी होगी और इस रीडिंग से आपको हेल्प भी मिलेगी, है ना। तो आप देख लीजिए गाइस, है ना, कि आपको क्या करना है। और मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस रीडिंग को क्लेम करना, क्योंकि अगर ये आपसे रेजोनेट होती है तो डेफिनेटली इस रीडिंग को कुछ भी आप चाहे लाइक करिए या सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं भी इतनी एनर्जी लगा के इस रीडिंग को बना रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे भी एक लाइक ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको कहीं भी किसी एरिया में अगर मेरी हेल्प की नीड हो तो आप मुझे डेफिनेटली एक कमेंट बॉक्स में अपने कुछ क्वेरीज लिख सकते हो, जहाँ पे भी आपको ज़रूरत हो। मैं आपके लिए गाइस वीडियो बना दूंगी और उस वीडियो से आपको काफ़ी राहत मिलेगी, हेल्प मिलेगी। और ज़ैनब, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इस रीडिंग से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप अपने वर्क एरिया में ध्यान दे पाएंगे। अब तक जो आप इतने परेशान थे, तो अब आप ज़्यादा परेशान मत रहिए, मैं चाहती हूँ। और यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप अपने वर्क एरिया में ध्यान दीजिए, अपने गोल्स पे ध्यान दीजिए कि आपको अपनी लाइफ में कौन से गोल अचीव करने हैं। आप पूरा फोकस अब उसके ऊपर ही रखिए, ताकि आप जल्दी से अपने गोल्स पे फोकस करके और अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर सके। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज़रूर इस्तेमाल करिए और वो यूज़ करेंगे, अच्छी अच्छी अफर्मेशन बोलेंगे तो आपका पार्टनर जल्दी आपकी लाइफ में आ जाएगा। चाहे वो आपका पुराना पार्टनर हो, अगर पुराना पार्टनर आपके पास आता है तो फिर यूनिवर्स ही उनको अच्छे से ट्रिगर्स देंगे और अच्छे से बुरी तरह पटकेंगे और उसके बाद तब वो वापस आएंगे। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जिन्होंने आपको इतनी बुरी तरह से चीट किया है तो यूनिवर्स उनको छोड़ने वाले नहीं है, वो बहुत बुरी तरह से पटकने वाले हैं उनको। जिस तरह से उन्होंने धोखा दिया है ना आपको गाइस, तो वो धोखा भी उनको भी मिलने वाला है। ये मत सोचिए कि मतलब इस दुनिया में कोई भी किसी को धोखा दे के यूं ही निकल जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। जो इस दुनिया में बोओगे वही काटोगे। अब आपने कोई पपीते का बीज बोया है तो खजूर का तो निकलेगा नहीं ना पेड़, पपीते का ही निकलेगा पेड़, है ना। तो अगर किसी ने धोखा दिया है तो वो धोखा उनको भी सेम मिलने वाला है, उनको बिल्कुल सेम कर्मा मिलने वाला है जो कर्मा किया आपके साथ। और उन्होंने ऐसा करके आपका कर्मा क्रिएट करा है अपना, उन्होंने आपके साथ, मतलब जो उन्होंने धोखा दिया आपको, अपना कर्मा क्रिएट कर लिया उन्होंने। तो यूनिवर्स उनको ज़रूर ट्रिगर्स देंगे और वो फिर जब उनको अकल आएगी, जब वो किसी और से धोखा खाएंगे, तब वो आपके पास डेफिनेटली लौट के आएंगे। मैंने आपको डेट्स बता दिए और अगर आपको दोबारा से वीडियो देख के चाहे जैसे भी आपको अपनी डेट्स को नोट करना है आप कर लीजिए। जब आपके पार्टनर आए तो आप दोबारा के मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि आपके पार्टनर लौट आए, या आपका पार्टनर कोई न्यू आपकी लाइफ में न्यू पार्टनर आ गया तो आप मुझे न्यू भी बता सकते हैं कि आपने मेरे लिए रीडिंग करी थी और मेरे पार्टनर, मुझे बताना ज़रूर, ठीक है, कि मेरे पार्टनर मेरे पास लौट के आए हैं, ताकि मुझे भी पता लगे कि मैंने जो रीडिंग करी तो उससे आपको कितनी हेल्प मिली है ना गाइस। बाकी जो भी यहाँ से आपको हेल्प मिल रही है आप उसको अपने ऊपर
उसको फॉलो करिए, क्योंकि जो भी चीज़ें बताई गई है यूनिवर्स की तरफ से उसको फॉलो करिए और अपने वर्क एरिया पे ध्यान दीजिए और अपने ऊपर ध्यान दीजिए, सेल्फ लव करिए, खुद से प्यार करिए, लाइफ में आगे बढ़िए, अपनी लाइफ में सक्सेस पाइए गाइज। सक्सेस से बढ़कर आई डोंट थिंक सो कि कोई चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट होती है। जो लाइफ में आपके एक आपके जो गोल होते हैं उससे बड़ा कोई लाइफ में सक्सेस में नहीं है कोई। अगर आप लाइफ में अपने कोई गोल पूरा करते हैं ना, जो भी आपने वर्क एरिया पे कुछ जो गोल बनाए होते हैं वो गोल को पूरा करते, उससे ज़्यादा बढ़कर इस दुनिया में मुझे लगता है कोई चीज़ है। पार्टनर ये सब तो अपने आप ही आ जाएंगे, वो तो जब आप अपनी लाइफ में इतने सक्सेसफुल होते हैं तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, सब कुछ। क्या चाहिए आपको, बोलो तो एक बार यूनिवर्स को, वो सब कुछ देंगे आपको, है ना। ठीक है गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप सो आपसे रेजोनेट की हो। अगर रेजोनेट करती तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी प्लीज़ सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। सो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली रीडिंग में, और तब तक के लिए बाय।